बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक भव्य राज्य अमरगढ़ में एक राजा राज करता था जिसका नाम था आदित्यवीर। वह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था जिसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी तलवार ने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा खालीपन था जिसे कोई नहीं भर पाया था। महल सोने चांदी से चमकता था, हर कोने में वैभव था, लेकिन उस चमक के बीच राजा का मन अक्सर अकेला पड़ जाता था। उसकी रानी का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से राजा ने खुद को काम और राज्य की जिम्मेदारियों में डुबो दिया था। महल में सैकड़ों दास दासियां थीं जो दिन रात सेवा में लगे रहते थे। उन्हीं में से एक दासी थी गौरी। गौरी का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था। वो बचपन से ही अनाथ थी और उसे एक व्यापारी ने खरीदकर महल में दासी बना दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी दुख का साया नहीं दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और अपनापन था जो हर किसी को सुकून देता था। गौरी की सबसे बड़ी खासियत थी उसका दिल। वो हर किसी की मदद करती, चाहे वो इंसान हो या जानवर। महल के बगीचे में घायल पक्षियों को वो ठीक करती, बीमार सेवकों की सेवा करती और हर काम बिना शिकायत के करती थी। एक दिन की बात है, राजा आदित्यवीर महल के बगीचे में अकेले बैठे थे। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ झलक रही थी। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो एक छोटे से हिरन के बच्चे को गोद में लेकर उसे पानी पिला रही थी। राजा कुछ पल उसे देखते रहे। उस दृश्य में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। राजा धीरे धीरे उसके पास गए और बोले, तुम इस जानवर की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? गौरी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह भी भगवान की बनाई एक जान है। इसका दर्द भी उतना ही सच्चा है जितना हमारा। राजा उस जवाब को सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल की गहराई को छू लिया हो। उस दिन के बाद राजा की नज़रें अक्सर गौरी को खोजने लगी। कभी वो उसे रसोई में काम करते देखते, कभी बगीचे में पौधों को पानी देते हुए और कभी किसी बीमार दासी के पास बैठकर उसकी सेवा करते हुए। धीरे धीरे राजा के मन में गौरी के लिए एक अलग ही भावना जन्म लेने लगी। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। महल में कुछ लोग थे जो इस बदलते रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख थी मंत्री की पत्नी सुलेखा। सुलेखा बहुत चालाक और महत्वाकांक्षी थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी का विवाह राजा से हो जाए ताकि वो खुद रानी की तरह राज कर सके। जब उसे पता चला कि राजा का झुकाव एक दासी की ओर है तो उसका क्रोध बढ़ गया। एक दिन महल में हड़कंप मच गया। रानी के पुराने खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया। सभी सेवकों को इकट्ठा किया गया और तभी सुलेखा ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज, मैंने अपनी आंखों से गौरी को उस कमरे के पास देखा था। ये सुनते ही सबकी नजरें गौरी पर टिक गईं। गौरी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, गौरी, क्या ये सच है? गौरी ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं था। राजा का दिल मानने को तैयार नहीं था कि गौरी दोषी है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। गौरी को कारागार में डाल दिया गया। उस रात राजा सो नहीं पाए। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दूसरी ओर गौरी अंधेरी कोठरी में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अगले दिन एक बूढ़ा सेवक दरबार में आया और उसने सच बताया। उसने सुलेखा को ही हार छुपाते हुए देखा था। ये सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। सच्चाई सामने आ गई। गौरी को तुरंत रिहा किया गया। राजा को बहुत पछतावा हुआ। वह खुद कारागार में गए और गौरी से माफी मांगी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आप राजा हैं, आपसे गलती नहीं, निर्णय होता है। उसकी ये बात सुनकर राजा की आंखें भर आईं।
उस दिन राजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से गौरी केवल एक दासी नहीं है, वह इस राज्य की रानी बनेगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन यह फैसला दिल से लिया गया था। कुछ समय बाद राजा और गौरी का विवाह हो गया। गौरी अब रानी बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। वह अब भी गरीबों की मदद करती, बीमारों की सेवा करती और हर किसी से प्यार से पेश आती। राज्य में खुशहाली बढ़ने लगी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद एक बड़ा संकट राज्य पर आ गया। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध बहुत भयंकर था। राजा घायल हो गए। महल में यह खबर पहुंची तो गौरी का दिल टूट गया। वह खुद युद्धभूमि की ओर निकल पड़ी। वह राजा के पास पहुंची और उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे राजा ठीक होने लगे, लेकिन दुश्मनों ने फिर से हमला किया। इस बार गौरी ने खुद सेना को संभाला। उसकी हिम्मत और समझदारी से युद्ध जीत लिया गया। राजा ने गर्व से कहा, तुम केवल रानी नहीं, इस राज्य की असली शक्ति हो। समय बीतता गया। राजा और गौरी की कहानी पूरे राज्य में एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे, एक दासी जिसने अपने दिल की सच्चाई से रानी बनने तक का सफर तय किया, और एक राजा जिसने समाज के नियमों से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम को चुना। और इसी के साथ उनकी कहानी अमर हो गई।